एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी है। और शफी यहां गांटामुला शीरी मस्जिद में सुबह ही नमाज पढ़ रहे थे और उसी दौरान आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी फिलहाल मौत हो गई है। इस घटना की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में निंदा कर दी है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब सरकार को आतंकवाद के कारण यहां पर आप देखिए किस तरह से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा कारण पता लगा है और इसे पता लगाकर उसे खत्म करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनावों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से बातचीत करते नजर आए, वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद चलेंगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर सूरत हाल जो है वो बना हुआ है। फिलहाल इस वक्त पूर्व एसएसपी की हत्या के पर यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में निंदा यहां पर व्यक्त की है और पूरी तरह से एक निशाना जरूर केंद्र सरकार पर साधा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात किस तरह से बने हुए हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर जो सूरत हाल है उसको लेकर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। रिटायर्ड एसएसपी हैं जिनकी गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई आतंकवादियों की तरफ से, और साथ ही यहां पर मस्जिद के अंदर किस तरह से ये काम हुआ है वो दिखा देते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। एसएसपी रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये कर रहे हैं उनका मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेंगे। आतंकवाद का अगर हमने ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का। आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठाया करते थे। आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है। उन्हें सोचना चाहिए शोर करने से और दुनिया में एक डंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ मर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है फारूक साहब? सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे और ये जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्हें नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा। पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा कि जब वो ढूंढूरा पीट रहे सब जगह सब ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वजह हुई इनको वो इलेक्शन नहीं करने से? जब ये करगिल में कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते?